Get low when the whistle go. किसी कंपनी में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को कर्मचारी भविष्य निधि के लाभों के बारे में पता होगा, जहां सेवानिवृत्ति के बाद किसी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा योगदान दिया जाता है। हालांकि बेहतर स्पष्टता के लिए इस ईपीएफ खाते में रखी गई राशि के बारे में पता होना चाहिए। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के पास कई सुविधाजनक साधन हैं जिनके द्वारा वे अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, जैसे ईपीएफओ पोर्टल, एसएमएस के माध्यम से, मिस्ड कॉल के माध्यम से, उमंग ऐप। ईपीएफओ पोर्टल। नए ईपीएफओ पोर्टल में आपकी पीएफ पासबुक देखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर उसे प्रिंट करने का भी प्रावधान है। चरणों को निम्नानुसार विस्तृत किया गया है। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट http://www.epfindia.gov.in/ पर जाएं। हमारी सेवाएं पर क्लिक करें। कर्मचारियों के लिए चुनें, सेवाएं पर क्लिक करें। सदस्य पासबुक चुने। विवरण देखने के लिए यूएएन और पासवर्ड दर्ज करें। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ईपीएफओ द्वारा यूएएन प्रदान किए जाने के बावजूद नियोक्ता के लिए इसे सक्रिय करना और सत्यापित करना अनिवार्य है। इसके बाद ही कोई यूएएन का इस्तेमाल कर पाएगा। नीचे दिए गए चरणों का पालन करके यूएएन नंबर को ऑनलाइन भी सक्रिय किया जा सकता है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, हमारी सेवाएं पर क्लिक करें, सदस्य यूएएन ऑनलाइन सेवाएं चुनें। एक नई विंडो खुलेगी जो आपको यूएएन सदस्य पोर्टल पर रीडायरेक्ट करेगी। महत्वपूर्ण लिंक के तहत दाईं ओर के फलक में अपना यूएएन सक्रिय करें विकल्प है। इसे क्लिक करें। कुछ विवरण मांगा गया है। कृपया आवश्यक विवरण दर्ज करें और प्राधिकरण पिन प्राप्त करें पर क्लिक करें। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। मैं सहमत हूं पर क्लिक करें और प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। वैलिडेट ओटीपी एंड एक्टिवेट यूएएन पर क्लिक करें। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भेजा जाएगा जिसका उपयोग यूएएन खाते तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। पोर्टल में लॉग इन करके आप कभी भी पासवर्ड बदल सकते हैं। एसएमएस के जरिए ईपीएफ बैलेंस चेक करें। ईपीएफ बैलेंस चेक करने के इस तरीके का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब यूएएन नंबर ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हो। साथ ही यूएएन के लिए केवाईसी यानी बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर को यूएएन से लिंक होना चाहिए। ईपीएफ बैलेंस विवरण प्राप्त करने के लिए आप 7738299899 नंबर पर एक एसएमएस भेज सकते हैं। पाठ संदेश भेजने का प्रारूप EPFOHO उंगलैंग है। यहाँ यूएएन का मतलब खुद का यूएएन नंबर है। आपके पास अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, पंजाबी और कन्नड़ जैसी उपलब्ध 9 भाषाओं में से किसी एक को चुनने का विकल्प भी है। आपको बस अपनी भाषा के पहले 3 अक्षरों को लैंग के स्थान पर दर्ज करना है। उदाहरण के लिए, यदि आपका यूएएन नंबर 1,12,23,34,45,566 है और पसंदीदा भाषा अंग्रेजी है, तो एसएमएस को EPFOHO 1,12,23,34,45,566 एंग प्रारूप में 7738299899 पर भेजना होगा। यह आपको आपके ईपीएफ खाते की शेष राशि के साथ अंग्रेजी में जवाब मिलेगा।
मिस्ड कॉल के माध्यम से ईपीएफ बैलेंस चेक करने का यह तरीका तभी किया जा सकता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। यूएएन नंबर ईपीएफओ में पंजीकृत और सक्रिय होता है। जिस मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल की जाएगी वह ईपीएफओ में पंजीकृत होना चाहिए। यूएएन के लिए केवाईसी पूरा किया जाना चाहिए, यानी बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर यूएएन से लिंक होना चाहिए। यदि उपरोक्त सभी मानदंड संतुष्ट हैं, तो कोई भी पंजीकृत मोबाइल नंबर से 011229014006 पर एक मिस्ड कॉल देकर ईपीएफ बैलेंस की जांच कर सकता है। 2 रिंग के बाद कॉल अपने आप कट जाती है। अंतिम योगदान और ईपीएफ खाते की शेष राशि टेक्स्ट संदेश के रूप में भेजी जाती है। उमंग ऐप। अंत में आप सरकारी ऐप उमंग का भी उपयोग कर सकते हैं, जो ईपीएफ बैलेंस की जांच के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस के लिए है। तकनीक की समझ रखने वाले डिजिटल उपयोगकर्ताओं के लिए और अधिक सुविधा जोड़ने के लिए ऐप को 2018 में लॉन्च किया गया था। ऐप पर ईपीएफ बैलेंस चेक करने के अलावा और भी कई सेवाएं उपलब्ध हैं। वास्तव में दावों को ऐप के माध्यम से भी उठाया और ट्रैक किया जा सकता है। उमंग ऐप का उपयोग करने के लिए एक बार पंजीकृत मोबाइल नंबर में प्राप्त ओटीपी दर्ज करके एक बार पंजीकरण पूरा करना होगा। पंजीकरण के बाद ईपीएफ बैलेंस चेक करने के चरण इस प्रकार हैं। ऐप खोलें और ईपीएफओ पर क्लिक करें। कर्मचारी केंद्रित सेवाएं चुनें, पासबुक देखें विकल्प पर क्लिक करें। वर्तमान और पोस्ट दोनों नियोक्ताओं के लिए सभी निकासी और जमा उपलब्ध हैं। यूएएन नंबर दर्ज करें और ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करें। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सभी संगठनों के सदस्य आईडी प्रदर्शित होते हैं जिस संस्था के लिए आप ईपीएफ बैलेंस जानना चाहते हैं। उसके सदस्य आईडी पर क्लिक करें। ईपीएफ बैलेंस आपकी पासबुक के साथ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। किसी के ईपीएफ खाते की शेष राशि के बारे में पता होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह एकमुश्त राशि है जो आपके सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को आकार देगी। निकासी और पुनर्निवेश के बहुत सारे विकल्प भी उपलब्ध हैं। कर्मचारी हमेशा अपने मासिक भुगतान की जांच करके मासिक जमा को नोट कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। ईपीएफ बैलेंस में नियोक्ता के योगदान के विवरण के लिए कोई अपने एचआर विभाग से भी जांच कर सकता है।